दिल्ली की 69 कॉलोनीज़ को नियमित कराने के लिए 69 कॉलोनीज़ के RWA और लोग सभी जंतर मंतर पहुंचे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए विशाल धरना प्रदर्शन किया और मोदी जी से गुहार लगाई कि चुनाव से पहले हमारी कॉलोनी पास की जाए नहीं तो फिर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यह भारी संख्या में 69 कॉलोनीज के लोग जंतर मंतर पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। MP है, आपका जो मुद्दा सोल्व होगा सिर्फ अब होगा मोदी जी के पास। अगर गई आवाज पहुंच तो समझो हम जीत गए, नहीं तो वो जीते। लगे रहे हम कॉलोनियां नियमित करके ही दम देंगे। नेता भी यहीं से खड़ा होगा। मैं बार बार कहता हूं, हम कहते हैं कि हम वोट नहीं देंगे, हम कहते हैं नहीं हम वोट देंगे, लेकिन वोट हक से मांगोगे तब, हमारा हक हमें दोगे तब, नहीं तो इसी में से ही, इसी 69 में से नेता खड़ा करके आपके सामने आपको आईना नहीं पूरा आदमी खड़ा करेंगे, लाइव खड़ा करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। सर आखिर क्यों आज जंतर मंतर आना पड़ा आप लोगों को? सर कोई सुनेगा नहीं तो कहाँ जाएंगे? कौन सा रास्ता है? वोट से तो यहाँ तक पहुँचते हैं, सारे नेता यहीं पहुँचते हैं। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी कॉलोनियों को पास करो। क्या मांग रखी है आज आपने यहाँ पे? और 69 कॉलोनीज पास करो। नदी नाला इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, पानी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, पानी खरीद के पी लूंगा, ठीक है, सारे काम कर लेंगे, लाइट खुद लगा लेंगे, सोलर लगा लेंगे, लेकिन आपको कॉलोनी पास करनी है। मेरी जो GPA बनी हुई है उसको रजिस्ट्री में कन्वर्ट करो। मैं बच्चों को देके क्या जाऊंगा? ये कच्चे कागज देके जाऊंगा क्या? इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको बैंक नहीं पूछता। ये तो ऐसा है आपने रेडी खरीद लियो और व्यापार कर रहे हो। क्या लगता है चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में आपकी मांग है कि पहले ही जो है दिखाना है? ये ताकत इसीलिए दिखाई जा रही है कि नेता अगर हम हमारी वोट से बनता है ना तो हम यहाँ से नेता भी खड़ा कर सकते हैं। ये वोट हमारी ही है। ये RWA को आप लोग बेवकूफ़ बना देते हो। इसको एक बोर्ड लगा दिया, बैनर लगा दिया, आपने छठ पूजा के लिए कुछ चंदा दे दिया, इससे काम नहीं चलने वाला। हमें रजिस्ट्री चाहिए, उसी के लिए काम करना है, अदरवाइज नेता भी देख लेगा। MP MLA काउंसलर कोई मायने नहीं रखता हमारे। आज यहाँ से क्या संदेश दे रहे हैं आप? संदेश बिल्कुल क्लियर है कि हम वोट भी डालेंगे, ये ध्यान रखना। वोट नहीं वाला हमारा नहीं है, वोट डालेंगे, लेकिन इन्हीं में से एक नेता चुनेंगे और वोट डालेंगे। बसंत कुंज एन्क्लेव से कई RWA के रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ हैं, उनके प्रेसिडेंट भी हैं, और अभी मैं बुलाना चाहूँगा मनोज आर्य जी को। आए, अपनी बात रखें, सभी के समक्ष रखें। आ जाइए। जय श्री राम। कॉलोनियों को 69 कॉलोनियों नियमित हो, इसके लिए जो एजेंडे में उन्होंने रखा था, अब वो एजेंडे से भटक गए। ये जरूर कहते हैं कि हम कॉलोनियों को पास करवाएंगे, लेकिन अब कब तक? 100 दिन की जो आपकी कमिटमेंट थी जनता के साथ में, उस कमिटमेंट का क्या हुआ? इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। को जंतर मंतर क्यों आना पड़ गया? जी, पिछले 5 वर्षों से जिस तरीके से कॉलोनियां नियमित हो, भारत सरकार ने 2019 में 1731 कॉलोनियां रेगुलाइज करने के बाद में 69 कॉलोनियों को रेगुलाइजेशन से वंचित कर दिया है। पिछले 5 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार के कई सारे वायदे, उनके नुमाइंदगी वगैरह वायदे किए, लेकिन अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। जब पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ के सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी ने यहाँ कमिट करके गए थे कि 100 दिन के अंदर पार्लियामेंट में आपके रेगुलेशन की प्रक्रिया को 69 कॉलोनियों के प्रस्ताव को पारित करेंगे और इन कॉलोनियों की मालिकाना हक दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन दुखद है कि 100 दिन बीत जाने के बाद भी जब हमें कहीं से आश्वासन नहीं मिला, तो हम 69 कॉलोनी के सभी निवासी एकत्रित होकर सबने डिसाइड किया कि हम जंतर मंतर पर इस सरकार को जगाने का काम करेंगे। इस वजह से आज इतनी भारी तादाद में यहाँ पे सभी 69 कॉलोनियों के निवासी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं सभी कॉलोनी निवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि इन गुमनी बहरी सरकार को जगाने का ये एक छोटा सा प्रयास है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये कॉलोनियाँ पास नहीं हुई तो इन सभी राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। अपनी कॉलोनियों में जहाँ भी जनसभाएं होगी, सभी निवासियों को यही कह रहे हैं कि जहाँ भी राजनेताओं की जहाँ पे कोई भी मीटिंग होगी, वहाँ पे एक ही मुद्दा रखना है
अगर कॉलोनियाँ नियमित होगी तो हम वोटिंग करेंगे, अगर कॉलोनियाँ नियमित नहीं होगी तो इन सभी का बहिष्कार करेंगे। ये जनसमूह उसी संदर्भ में आज एक झांकी। मैं आपको बताता हूं कि अधिकारी हो या राजनीतिक व्यक्ति हो या सरकारी तंत्र हो या राजनीतिक तंत्र हो, ये नींबू है, नींबू इनको जितना निचोड़ोगे उतना रस देंगे। ये गलतफहमी आप दूर कर दो कि ये अपने आप से चल के आपका कुछ काम करने आएंगे। इनको नींबू की तरह प्रयोग करना पड़ेगा। आप जितना निचोड़ोगे उतना रस देंगे। इकट्ठा होना सीख जाओ, जिंदा कौम में शामिल होना सीख जाओ, आपके सारे काम होने लगेंगे। कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं होने लगे। क्यों आपको जंतर मंतर आना पड़ गया? ये हमें आज मजबूरन आना पड़ा। कोई भी इस चीज़ के लिए, कोई भी परिवार का मुखिया इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होता कि वो अपने परिवार को छोड़ के जो परिवार का समय है वो इस तरह के धर्मों में लगाए। लेकिन सरकार द्वारा हमें मजबूर कर दिया गया कि हम अपने संघर्षों की लड़ाई, अपने घरों के मालिकाना का हक की लड़ाई, जो कि हम पूरे जीवन की जो हमारी पूंजी है उसको हम अपने घर में लगाते हैं और हम सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार का इसमें कोई जाता नहीं है। सीधी सादी बात है कि जो घर हमने अपनी पूंजी से बनाया, सरकार से कह रहे हैं कि भाई हमें उनका हक दे दें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज हम इस वजह से आए यहाँ पर 1800 कॉलोनी जो कि अनऑथराइज थी और आज 5वीं पीढ़ी संघर्ष कर रही है। ऐसी स्थिति में उसमें 1730 कॉलोनी इन्होंने अपने आप में रेगुलाइज कर दी और 69 कॉलोनी उनको जो है एफुलेंट कह के, एफुलेंट का मतलब धनाट्य कह के उनको मुख्य धारा से अलग कर दिया। अब ऐसी स्थिति में आप इनसे पूछिए कि जो पूंजीपतियों के साथ जो ऐसा इन्होंने पूंजीपति का ठप्पा हमारे ऊपर, हमारे 100 गज के 50-50 गज के वहाँ प्लॉट हैं, हमारे ऊपर पूंजीपतियों का ठप्पा लगा के और हमें मुख्य धारा से इन्होंने हटा दिया। इसके लिए सभी लोगों में बहुत ज्यादा रोष है। क्या पूंजीपति अपने आप में कोई देश में सहयोग नहीं करते? क्या देश का नागरिक नहीं होता? कोर्ट ने भी ये बात कहा है। और कोर्ट का छोड़ो, आप लोग जब जीतकर एक संविधान की शपथ लेकर आते हो तो संविधान में कहीं पूंजीपति नहीं लिखा हुआ, तो आपने अलग से हमारे ऊपर इस तरह का कलेक्टर डाल दिया। तो उनको बेबाकपन दिखाना होगा। पार्लियामेंट में सारे अपने साथों सांसदों से कह, मेरी माताएं बहनें, मेरे बंधु, मेरे बुजुर्ग एक आवाज से कम से कम 500 लोग इकट्ठे होकर कहते हैं कि हाँ हम ये बात चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि इनको आखिरकार आज आपको जो है जंतर मंतर आना पड़ा, आखिर क्यों आना पड़ा? जंतर मंतर इसलिए हमारा रेगुलाइजेशन चाहिए। एक बात समझ में नहीं आती कि हम एफुलेंट कैसे, हम एफुलेंट है ही नहीं और ये सरकार को भी नहीं पता कि एफुलेंट क्या होता है। ये सब एफुलेंट का बहाना है जो हमें बनाते हैं, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। जब हम दिल्ली तो सरकार आज यहाँ से क्या संदेश लेके जा रहे हैं और सभी को क्या संदेश दे रहे हैं कि आगे अब क्या कदम रहेगा आप लोगों का? उनको ही नहीं पता कि एफुलेंट क्या होता है और ये हम लोगों को विचलित करते रहे कि आप एफुलेंट में हो। हमने तहकीकात करी, इधर गए उधर गए तो पता लगा कि इनके पास डेफिनेशन ही नहीं है। सरकार को खुद को नहीं पता। यानी ये लड़ाई अब आगे जारी रहेगी आप लोगों की जब तक कॉलोनी पास नहीं होती। दिलाता हूँ अगर हम तैयार करते हैं। ये हमें समझाना होगा उन आकाओं को कि इनकी जड़ ये नहीं है। हम ये जनता के देश को लेके आ जाते होंगे, ठीक है, लेकिन आते हमारे पास ही हैं। हमें 69 करोड़। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और जय श्री राम। छतरपुर एनक्लेव जय श्री राम का रेजिडेंट सुनेंगे तो वही एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। ध्यान रखना, मुझे ये कहना क्योंकि आवाजें तो हमने दिल्ली पिछले वाले जब कैंडल मार्च किया था तब मोदी जी को बहुत लगाई और थी। हिंदुस्तान की राजधानी हो सकता है बाहर चले गए हों, विदेश में होते हैं तो नहीं सुन पाते। आधी साथ दिल्ली समुद्र इल्लीगल पार है, रहते हैं उनको अधिकार ही तो नहीं है। अपनी कॉलोनी को नियमित करने के लिए फिर से दिल्ली की हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। हम मोदी जी को ही कहेंगे क्योंकि अब हमारे लिए नियमित किया जाए। MP, MLA, काउंसलर मायना नहीं हमारी रखता है। कॉलोनी को पास करो। किस के लिए रखता है मायना? बहुत होते हैं। कौन आदमी है जो हो गए जवान आज भी उनके पीछे उनके जो कुर्ते का पीछे से उठा के चलते हैं वो चल सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से ये सब होते हुए 69 कॉलोनी
कॉलोनीज के कॉलोनियों को साथ जल्दी इतना से कुछ होते हुए रेगुलाइज करो, हम नियमित लोग वही करो, काम पास करते हैं। करो। यहाँ से मोदी जाएंगे, जी, उसकी हमारी मीटिंग कॉलोनी को होगी, पास उसकी करो। मीटिंग में हमारे ही आदमी होंगे, 40 आदमी हम ही ले जाएंगे। अब उसके बाद नेता 69 कॉलोनीज के लोग व RWA सहित स्थानीय लोग भारी संख्या में जंतर मंतर पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद किया। मोदी जी इंसाफ करो, हमारी कॉलोनियां पास करो के नारों से पूरा जंतर मंतर गूंज उठा और 69 कॉलोनीज की एकता बुलंदी के साथ दिखाई दी। उनसे भी मेरी कल या परसों बात चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि वो थोड़ा दुखी थे। वो कह रहे थे कि दूसरे लोग हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं, गलत जो है। ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको जंतर मंतर आना पड़ गया? हमने वोट दिया था पानी के लिए, झूठे वादे उसने पानी दे जो दिया, अब तक कितनी बार हो चुके। अभी तो नया नया वादा हुआ था मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में कि आपकी लेकिन को 100 दिन के उस अंदर पानी का संरक्षण भी ठीक है, गंदा भी था, उसका संरक्षण करना हमारा सांसद साहब और पहला धर्म फिर है। भूल गए। हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो प्रकृति को बचाना सबसे पहला काम है। जहाँ जहाँ आपने होटल जिसने भी हमारे सांसद साहब की भी आवाज सुनी जा रही है, हमारी आवाज उनके कानों में पहुंचे। अब क्या मांग है आप लोगों की और आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में क्या डिसीजन रहेगा? हमारी मांग ये है कि जो बार बार वादे होते हैं चुनाव के टाइम पे, अब की बार जो विधानसभा चुनाव उससे पहले हमारी कॉलोनी ये हमारी मांग है। नहीं करेंगे तो फिर हम भी कोई उस अन्न का एक कण वो किसी को नहीं अच्छा लगेगा। अगर उसको नीचे बैठाना हमारी कॉलोनी हर चीज का 69 कॉलोनीज के लोगों का कहना था कि काफी समय से लगातार उन्हें गुमराह किया जा रहा है। चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सभी उन्हें गुमराह करते हुए नजर आए और सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन उन्हें दिया गया, जिस कारण अब आखिरकार जब तलवार उन पर लटकी है तो कोई साथ नहीं दे रहा है। इसलिए उन्हें जंतर मंतर का सहारा लेना पड़ा और उम्मीद है कि मोदी उनकी आवाज को जरूर सुनेंगे। साथ साथ और इंदिरा हम लोगों को अब एक जाना सकते हैं और भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने घर को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। महाभारत से पहले क्योंकि 2019 नहीं, में अब रण होगा, कॉलोनियाँ पास की थी, जीवन होगा, 69 कॉलोनियों को एफ्लुएंट के नाम पर छोड़ दिया। उसके बाद हमने बड़े चक्कर लगाए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऑफिसों के, किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहे। आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं। बहुत सारी चीजें और मजबूरी में हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा नहीं मिलता कि है, हमें, क्योंकि घर सबको प्यारा होता है, तो हम घर के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं। जब हमारा ही घर सुरक्षित नहीं है और हम घर में चैन से बैठे हैं, क्या ये उचित है? ठीक है, आप क्या मांग है यहाँ से आज क्या? हम ये चाहते हैं कि हमारी कॉलोनी भी 17 से 29 की तरफ पास हो। ठीक है, और हमारा घर भी सुरक्षित हो। ठीक है, मोदी जी इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो, हमारी कॉलोनी पास करो, हमारी कॉलोनी पास करो, मोदी जी इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो, मोदी जी हमारी सुनो। में नारा है, लेकिन इनके मंचों की भीड़ बन के जरूर जाना है, इनको आईना दिखाना है और इनको इस तरीके से जलील करना है कि तू वही है जो ये बात कह के गया था और तू अब दूसरी बात कर रहा है। यही तरीका है इनसे इस तरीके से निपटने का। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इकट्ठे होना सीख जाओ, जिंदा कौम में शामिल हो जाओ। मुर्दा कौम में जिस दिन आपकी गिनती हो गई उस दिन आपका कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा क्या कारण रहा कि आखिरकार आपको जंतर मंतर आना पड़ा? नाश्ते का, खाने का पूरा इंतजाम है, और बात कर थोड़ी ही देर और लेंगे। सब नेताओं से मुलाकात की, कॉलोनी एफ्लुएंट है, नेताओं ने से हमें कुछ भी नेता कौन है, नेता क्या कर रहा है, सारी चीजें आप देख रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। देश का ये सबसे बड़ा प्रांगण है। अब सिर्फ प्रधानमंत्री हमें ये समझना है कि जब भी हम कॉल करें तो आपको साथ धरना प्रदर्शन किया जाए, जिससे कि आवाज हमारे देश ही नहीं अपितु विदेश तक भी पहुंचे। तो हम ये चाहते हैं सरकार से और सभी लोग जो है
नाश्ता लेकर अपनी चेयर पर ही बैठे, बहुत बड़ी बात ताकि जो लोग आए हुए अपनी बात कह सके। धारा 370 को चुटकी में निपटा सकते हैं। तो रमन जी, कॉलोनी को पास करने की क्या समस्या है, और अगर कोई समस्या है तो उसको सुलझाया जाए, किसी तरीके का भविष्य में समस्या न हो, क्योंकि इसके पश्चात आने वाले 5 साल तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये चुनाव एक ऐसी चीज है जहाँ पर हम डाल सकते हैं। जब लोग मिले थे, काफी एक कॉलोनी हमारी है तो उन्होंने कहा कि आप जमीन ले लीजिए, हम पास कर दें। तो मोदी ने कहा इंसाफ करो, हमारी कॉलोनी पास करो, मोदी जी इंसाफ करो, हमारी कॉलोनी पास करो। आखिर आपको जंतर मंतर क्यों आना पड़ा आज? जिसको चाहेंगे हम सरकार बनाएंगे, पिछले आपके आश्वासन पे नहीं चलेंगे। एक मांग रख रहे हैं, हमारी जो कॉलोनी है अगर कॉलोनी पास होगी तो हम आपको वोट देंगे, हमने पिछली बार बाइकआउट करेंगे। जो हमारी कॉलोनी पास करेगा हम इसी मुद्दे पर वोट दिया था कि ये हमारी कॉलोनी पास आपको तरह तरह के दबाव उन्होंने वादा किया कि 100 दिन में पास हो जाएगा, लेकिन बहुत शर्म की बात है कि उन्होंने हमारी बात को बिल्कुल नहीं समझा और आज भी हमारी कॉलोनी अनऑथराइज ही है। मैं एक निवेदन करता हूँ बीजेपी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और जो भी अधिकारी हैं, अगर हमारी कॉलोनी पास नहीं हुई हम वोट नहीं देंगे। नो वोट नो रेगुलेशन। आज यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जंतर मंतर से क्या संदेश दे रहे हैं सभी को आप? नो वोट नो रेगुलेशन। एक सिंपल मैसेज है कि नो वोट नो रेगुलेशन। अगर हमारी कॉलोनी रेगुलाइज नहीं हुई तो वोट मांग के शर्मिंदा ना करें। 69 कॉलोनीज की सिर्फ एक मांग है कि चुनाव से पहले मोदी जी कॉलोनियां पास करें और कॉलोनियों के लोगों को इंसाफ दिलाएं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी उनकी आवाज़ को अवश्य सुनेंगे। विनती है कि इन 69 अनऑथराइज्ड कॉलोनी के विषय में सभी लोगों को एकजुटता दिखानी है और वोट बैंक का मुद्दा है, अपने अपने जो कीमती वोट हैं, जब तक कॉलोनी रेगुलाइज नहीं होगी आपको कोई भी वोट नहीं देना है। मेरी सभी लोगों के हाथ जोड़कर जो अभी पोलिंग होना है, हमारी हड्डियों को क्या हो जाता है, एमएलए के इलेक्शन होने जा रहे हैं दिल्ली सरकार के, तो आप सभी से यही बीमारियों की कतार देखिए, वो तुम्हारे अपना दे चाक से अपने अपने लिखे, जब तक कॉलोनी वोट कोई नहीं दिया जाएगा। में जाके प्रचार करना अपने नौजवान साथी है, उन लोगों को भी आपको बताना है कि वोट के लिए कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा किसी पार्टी का कोई नेता है तो अपने शरीक नहीं हो रहे हैं, ना ही किसी अड़ोसी पड़ोसी। मेरी आपसे यही विनती है, इंसाफ करो, हमारी कॉलोनी पास करो, मोदी जी इंसाफ करो, हमारी कॉलोनी पास करो। अब आपके के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, हमारी मांग ये है कि हमारी कॉलोनी का जो सर्वे हुआ ही नहीं और कॉलोनी के जो भी हमारी कॉलोनी के 95% हम सभी लोग मिलकर 50 गज और 100 गज के बगैर सर्वे किए हमको उसमें डाल दिया गया है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी कॉलोनी को कैसे पास किया जाए। ओके, मैं केवल आपको ही नहीं उस मुर्दा कौम को भी यहाँ से संबोधित करूंगा जिनके अधिकारों के लिए आप लोग यहाँ पर आए हो। आप लोग केवल क्रांतिकारी वहाँ पर नर्मदा पास करो तो भगीरथ कह दिया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य जो उनकी जो है जो भी योजना लेके लाए उनको वल्लभ गुरु सेवक सिंह है, मैं छतरपुर ब्लॉक से हूँ। आज जंतर मंतर पे हम लोग अपने साथियों के साथ ये डिमांड लेके आए हुए हैं कि हमारी छतरपुर एक्सटेंशन 916 नंबर तो अनियमित कॉलोनी की लिस्ट में डाला हुआ है, वो सर हमारे साथ बेइंसाफी है और वो गलत है। हम ये सरकार से ये विनती करते हैं कि वो इलेक्शन से पहले यानी नवंबर के महीने में हमारी कॉलोनी को नियमित करें, अदरवाइज यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हुए सबने मिलकर ये कसम खाई है कि हम अपना वोट नहीं देंगे। अगर आप कॉलोनी नियमित नहीं करेंगे तो हम वोट किसी को नहीं देंगे। अगर आप हमारी कॉलोनी को नियमित करेंगे हम बिल्कुल आपके साथ। चुनाव से पहले कॉलोनी पास करो।
हमारी कॉलोनी पास करो। मोदी जी इंसाफ करो, हमारी कॉलोनी पास करो। जिंदाबाद 69 कॉलोनीज, 69 कॉलोनीज, 69 कॉलोनीज। मोदी जी इंसाफ करो, हमारी कॉलोनी पास करो। मोदी जी इंसाफ करो, हमारी कॉलोनी पास करो। ब्लैकमेल किया गया, पास की जाए। जो भी ऑफिसर, नारे कमेटी और इसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। पता नहीं अरे भाई हमारा अधिकार जो है केवल वोट डालने का ही है, या कि उसके बाद की बात तो आपका कोई नहीं है। उनका कोई आज तक किसी इलेक्शन कमीशन ने मोदी या जी किसी से कोर्ट आशा ने है कि हमारे या किसी उसने ये तो नहीं की कि भाई आप बोल करके गए हुए थे कि मैं 100 दिन तो सबका साथ और सबका विकास की जिम्मेदारी वो नेता की थी। ठीक ठीक है, मांग क्या है? मांग आज और विश्वास की जिम्मेदारी हमारी थी और हमने विश्वास करके उसको वोट दे दिया। 69 लेकिन वो अपना साथ और अपना विकास जो है उसमें कायम नहीं अविलंब से नियमितीकरण कराया जाए। ठीक, धन्यवाद। अब आप आश्वासन दो कि आप नियमित करोगे, आप हमारी कॉलोनी पास करोगे तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो हम आपको वोट नहीं देंगे। अगर आप आश्वासन देते हो कि वो इलेक्शन से पहले कॉलोनी पास होगी तो हम आपको वोट देंगे, नहीं तो हम विरोधी पार्टी को वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि आपके कहने से, आपके आश्वासनों में हम 25 साल से आपके पीछे पीछे घूमते रहे। एक सांसद आता है, एक एमएलए आता है, एक काउंसलर आता है, हमें आश्वासन देकर बहकाकर चला जाता है। आना पड़ा जंतर मंतर। मंत्र पे बड़ा ही मजबूर होकर आए हैं। हमने हर जगह अपनी गुहार लगाई है कि हमारी कॉलोनियों को नियमित करो, नियमित करो, नियमित करो, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो मजबूर होकर लगाने आए हैं, अपने पुकार करने के लिए आए हैं और अपना हक मांगने के लिए आए हैं। हमारी हक की लड़ाई है तो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। ये जो पुकार हम मोदी जी के सामने लगाने आए हैं ताकि आवाज़ हमारी मोदी और हमारी कॉलोनी नियमित हो। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारी कॉलोनी पास कराने के लिए, हमारी कॉलोनी में छोटे छोटे घर मकान हैं, कोई ज़्यादा वीआईपी नहीं है, सारे मिडिल क्लास फैमिली हैं। 30 गज, 50 गज, 60 गज, इससे ऊपर कोई मकान नहीं है। हम कहते हैं सरकार से हमारी मांग है कि सर्वे करो, देखो वीआईपी हैं या कमज़ोर वर्ग के लोग हैं। हमें हमारी समस्या ये है किसी भी तरीके से हमारी कॉलोनी को पास किया जाए। हम आज की डेट में सारे जितने भी नेता हैं, सरकार है, सबसे आज हमारा आक्रोश है। हमारा मुद्दा यही है कि कॉलोनी को किसी भी तरीके से, सरकार से हमारी मांग है हमारी कॉलोनी को पास किया जाए, नियमित किया जाए। ठीक है भाई, ठीक। हमारी कॉलोनी पास करो।